वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। जी स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज है हमारे पास 10.3। तो इसमें सबसे पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताऊंगा जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनका सीखना तो मेरे ख्याल से यानी कि अगर हम इनको प्रूव ना भी करें तो काम चल जाएगा। तो इस वजह से मैं प्रूव नहीं कर रहा, बट मैं आपको यानी कि बता रहा हूँ। जी सबसे पहले है जी, यहाँ पे यूज़ होंगे इस एक्सरसाइज में डबल एंगल आइडेंटिटीज़, ठीक है, या फार्मूला हम कह सकते हैं या आइडेंटिटीज़ कह सकते हैं, ठीक है। हाफ एंगल भी यूज़ होते हैं, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि वो पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास आ जाता है साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला, कॉस 2 अल्फ़ा का फार्मूला और टेन 2 अल्फ़ा का फार्मूला। यानी कि ये अब हमारे पास फार्मूले, पहले हमने यानी कि साइन अल्फ़ा जिसमें इन्वॉल्व होता था उनको ही रीड किया है, ठीक है, जिसमें साइन अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा होता था, या कॉस अल्फ़ा प्लस या माइनस बीटा जो हम डील करते थे। इसी तरह यानी कि टेन के जो फार्मूले थे अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा जो है ना, ये डील करते थे। बट अब हम यानी कि नए टेन्योर की तरफ चल रहे हैं। तो एक्सरसाइज 10.33 है, तो इसमें हमारे पास यानी कि डबल एंगल फार्मूले होते हैं, यानी कि जो एंगल का कोफिशिएंट है वो क्या होता है, 2 होता है, यानी कि डबल होता है पहले से। तो इस वजह से इसको हम डबल एंगल आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो साइन 2 अल्फ़ा हमारे पास होता है 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, और उसके बाद कॉस 2 अल्फ़ा हमारे पास होता है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक तो ये होता है, दूसरा हमारे पास कॉस है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब हम यहाँ से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आपने ये चीज़ देखनी है कि देखें कि यहाँ पे अगर इसका यानी कि अल्फ़ा का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 1 1 है, यानी कि डिक्रीज़ होता है दूसरी तरफ। लेफ़्ट साइड पे 2 है इसका कोफिशिएंट, तो राइट साइड पे क्या है, वो 1 1 है। इस तरह यहाँ पे देख लें, इसका कोफिशिएंट 2 है अल्फ़ा का, और ये देखें आपके पास अल्फ़ा का कोफिशिएंट 1 है। और इसी तरह आप यहाँ पे देखें जी, ये भी एक कॉस का है, 2 है यानी कि कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है। तो देखें सबके साथ यानी कि 1 है। तो ये आपने बात जहन में रखनी है। अब देखें जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि अगर ये वाला सारा जो पार्ट है हम इसको यानी कि मूव करवा दें अपनी राइट हैंड साइड के ऊपर, तो हमारे पास यानी कि रिज़ल्ट क्या बनेगा, यानी कि ये सारे का सारा जो पार्ट है इसको हम राइट साइड पे यानी कि लेफ़्ट साइड पे हम यानी कि मूव करवाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू में आ जाएगा आपके पास। देखें ये जब मूव होगा तो उधर जाके प्लस का हो गया, तो ये इधर मूव करवा दें, तो ये इधर मूव होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 अल्फ़ा। ओके, तो ये आपके पास ये भी इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, और इस वाले की भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम, कि यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि ये 1 को उधर मूव करवा दें। अगर 1 को उधर मूव करवाएंगे तो हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉस 2 अल्फ़ा, और ये प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। तो देखें ये पॉसिबिलिटी भी यानी कि इसमें बन सकती है, ये हम यूज़ करेंगे, मैं इसलिए आपको यानी कि बता रहा हूँ। टेन 2 अल्फ़ा है तो यहाँ पे 2 टेन अल्फ़ा 1 ओवर माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा है। तो ये डबल एंगल आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो यानी कि कॉज की 3 है, ठीक है, इनको यानी कि थोड़ा सा याद रखना टफ होता है, बट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे तो उम्मीद है कि यानी कि सारे हम इन्वॉल्व करेंगे, सारे हमारे पास यानी कि यूज़ होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने फाइंड करनी है 2 साइन 2 अल्फ़ा की, कॉस 2 अल्फ़ा की और टेन 2 अल्फ़ा की वैल्यूज़ जो है ना वो हमने यानी कि यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वही बेसिक हमारा काम, यानी कि साइन 12/13 इसने दिया है, ये हमने 10.2 में भी किया था कि हमने क्या करना है, और उसके बाद उसने एंगल जो दिया है वो कहता है 0 और पाई/2 के दरमियान, यानी कि यहाँ पे पाई/2 का मतलब है 90 डिग्री, कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इट मीन्स कि जो भी इसके आंसर्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के वो पॉजिटिव ही होंगे, क्योंकि एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देखें जी, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन अल्फ़ा जी 12/13 है, और साइन की रेशो क्या होती है हमारे पास A/C होती है, ठीक है। अब देखें A हमारे पास परपेंडिकुलर ये है ट्राइंगल का, तो वो 12 है। उसके बाद C हाइपोटेनस है 13 है, तो इट मीन्स कि हमने B फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यानी कि C² = A²।
प्लस बी स्क्वायर है। तो सी हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर, ए क्या है हमारे पास 12 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो इस 12 को भी इधर मूव करवा लें तो ये आ जाएगा 169, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर 144 बनता है और इधर आपके पास बी स्क्वायर है। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 आ जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आंसर आपके पास यानी कि बी का आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास बी भी निकल आया, तो इससे हम यानी कि कॉज अल्फ़ा यानी कि फाइंड कर सकते हैं। देखें जी, ये हमारे पास आ गया जी कॉज अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है यानी कि रेशो होती है वो क्या होती है, हमारे पास बी ओवर सी होती है। तो इट मीन्स कॉज अल्फ़ा आपके पास क्या आ गया, बी क्या आया 5 है और सी क्या है वो 13 है। तो ये आपके पास यानी कि वैल्यूज़ आ जाएंगी कॉज अल्फ़ा की, तो ये पॉजिटिव होंगी, ठीक है, बिकॉज जो अल्फ़ा है वो लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसलिए इसकी यानी कि जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव ही आएगी। तो ये हमारे पास यानी कि कॉज की आंसर आ गया। अब हम यानी कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो इनमें पुट करके बारी बारी इन कॉज टू अल्फ़ा में से किसी की एक फार्मूले को यूज़ कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। tan का भी ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट, पहले स्टार्ट करते हैं साइन टू अल्फ़ा के लिए। देखिए फार्मूला हमने वही यूज़ करना है फर्स्ट वाला, यानी कि 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा है। तो यहाँ पे 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो 12/13 है, वो पुट कर देनी है हमने। और उसके बाद यानी कि कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकली हमारे पास 5/13। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये ऊपर आ जाएगा 120 और नीचे आ जाएगा 169 आपके पास आंसर। तो ये साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह हमने अब यहाँ पे कॉज टू अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो कॉज टू अल्फ़ा के लिए मैं तो ये यूज़ कर रहा हूँ, आप जो भी कर सकते हैं, जो भी तीनों में से फार्मूला यूज़ करेंगे आंसर आपका सेम आएगा, आंसर पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, कोई आंसर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम ही आंसर आएगा। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू ये 25/169 आ जाएगा माइनस के 1। अब जस्ट एलसीएम लेना है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये लें जी। अब हमारे पास रह गया है जी tan टू अल्फ़ा। तो देखें जी tan टू अल्फ़ा का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखें हमारे पास साइन टू अल्फ़ा भी है और ओवर कॉस टू अल्फ़ा भी है, हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं tan को। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। साइन टू अल्फ़ा की क्या है 120/169, ओके, और कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 119/169। तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 120/119 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 है। तो वैसे ही उन्हें सेम एज इट इज़ यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें ये 2 है और 1 हम लिख लेते हैं क्योंकि हमने थोड़ा सा बनाना होता है फार्मूले के मुताबिक यूज़ करना है, सॉल्व करना है। तो हमारे पास tan क्या होता है, tan की रेशो होती है ओवर बी होती है हमारे पास रेशो, ठीक है, यानी कि फिर हमने ट्राइंगल की तरफ ही आना है, अपनी बेसिक ट्राइंगल। ये ए है आपके पास, तो ए यहाँ पे 2 है, बी आपके पास 1 है और सी आपने यानी कि फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, उसको यूज़ करते हुए हमने यानी कि वैल्यू निकालनी है सी की। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया जी 4 और ये प्लस का 1 आ गया सी स्क्वायर। तो सी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा √5, ठीक है जी। अब देख सकते हैं, अब हम यहाँ से 2 वैल्यूज़ निकालेंगे। एक तो निकालेंगे साइन की, ठीक है जी, जो हमें लाजमी चाहिए। साइन अल्फ़ा की निकालेंगे तो साइन अल्फ़ा आ जाएगा, क्या आ जाएगा सी ओवर ए आएगा। तो सी हमारे पास क्या है, और सॉरी ए ओवर सी आएगा, 2/√5 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉज अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा बी ओवर सी होता है, तो बी आपके पास क्या है 1 है और सी आपके पास क्या है, सी आपके पास मोहतरम है ये वाली वैल्यू, ठीक है जी, √5। तो ये हमने यानी कि कॉज अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाल ली, साइन अल्फ़ा की भी वैल्यू निकाली। वही बेसिक बिल्कुल सिंपल काम की, यानी कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया था वही काम अब हमने यहाँ पे करना है, साइन टू अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपली फार्मूला लगाएंगे साइन टू अल्फ़ा का, 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। जी स्टूडेंट, अब वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, यानी कि 2 इंटू साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 2/√5 है। इसी तरह कॉज अल्फ़ा की हमारे पास क्या है वैल्यू
वो है हमारे पास 1/√5। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो वैल्यू है ये 4/5 आ जाएगी, ठीक है जी। तो इसी तरह हम निकाल लेते हैं जी cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू। cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो वो कोई भी आप यूज़ करते हैं, मैं अब डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यूज़ करेंगे, बट आंसर जो है उस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी तरह का। 2/√5 होल का स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा -3/5, ठीक है जी। यानी कि इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 1/5 आ गया आपके पास, ठीक है जी। माइनस के यहाँ पे फिर अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर लेंगे 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास स्क्वायर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आपके पास बनेगा जी। स्टूडेंट, अब हमने करना है tan 2 अल्फ़ा फाइंड, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली यही है कि sin 2 अल्फ़ा यूज़ कर लें और cos 2 अल्फ़ा यूज़ करेंगे, यानी कि हमें स्पेशली इसका फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास होती हैं, तो इनसे सॉल्व कर लिया करेंगे हम। -3/5, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से कट गया तो ये 4/3 आ गया माइनस का, तो ये आपका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, तो सेम एज इट इज़ अब हम इसको फिर ट्राइंगल से सॉल्व करेंगे। तो ये होता है ए हमारे पास, ये बी है और ये सी है। तो देखें कॉज की रेशो क्या बनेगी, कॉज की रेशो बनती है b/c, ठीक है। तो b आपके पास 3 है और c आपके पास क्या है 5 है, और a आपने यानी कि फाइंड करना है यहाँ से। तो देखें जी, साइन सॉरी पैथागोरस यूज़ करेंगे हम, पैथागोरस थ्योरम a² प्लस b का स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, a की वैल्यू हमने निकालनी है, और b की जो वैल्यू वो आपके पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 25 है, 3 इधर मूव करवाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9, a का स्क्वायर है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 16, a है तो a की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है जी। तो अब यहाँ से अब हम यानी कि साइन भी निकाल सकते हैं, साइन अल्फ़ा निकाल सकते हैं, a/c होता है, तो साइन अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। तो अब देखें जी, बिल्कुल सेम वही कंडीशन में बन गया क्वेश्चन। साइन 2 अल्फ़ा क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। तो देखें यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं, साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी अल्फ़ा की 4/5, कॉज अल्फ़ा की क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/5, जो कि हमें यानी कि गिवन है। सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे 25 आ जाएगा, 2 4 8 8 3 आपके पास बन जाएगा 24 बन जाएगा आपके पास। ओके, इसी तरह हम साइन कॉज 2 अल्फ़ा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो cos 2 अल्फ़ा के लिए cos स्क्वायर अल्फ़ा -1 मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी अब इसमें यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सेम ही आएगा। -1 तो ये आ जाएगा 2 × 9/25 -1, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो कॉज की वैल्यू है ये आ जाएगी -7/25 आ जाएगी, ओके। तो अब हमारी बारी है हमारे पास tan 2 अल्फ़ा की, तो ये साइन 2 अल्फ़ा ओवर कॉज 2 अल्फ़ा आ जाएगा। साइन 2 अल्फ़ा क्या है आपके पास 24/25 है, तो ये भी क्या आ जाएगा -7/25, 25 से कैंसिल हो गया, ये माइनस के 24/7 आ जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे ना साइन की बात नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, साइन पॉजिटिव का आएगा बिकॉज जो अल्फ़ा है ना वो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देख लें 0 से लेकर π/2 इसी में होता है। तो अल्फ़ा यानी कि सारा का सारा पॉजिटिव है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होंगी कंप्लीट वो सारी की सारी यानी कि पॉजिटिव ही होंगी जी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने इनके प्रूव करना है लेफ़्ट साइड को राइट साइड के, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा लेफ़्ट साइड को एक बार राइट कर लें, कोट अल्फ़ा माइनस tan अल्फ़ा सिंपली है, यहाँ पे हमने कोट की जगह पे क्या पुट करना है कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा, यानी कि प्रीवियस वही बात, इसमें नई चीज़ नहीं है। तो इसी तरह tan की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पे सिंपली यानी कि एलसीएम इसका टेक कर लेना है, साइन अल्फ़ा आ जाएगा और कॉज अल्फ़ा आ जाएगा। तो देखें साइन साइन से कट जाएगा तो कॉज ऊपर जाके क्या हो जाएगा
स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेंटर में माइनस है तो कोस कोस से कट जाएगा तो साइन ऊपर जाके साइन का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास देखें जी, ये वाला जो फार्मूला है, ये जो सारे कंप्लीट है स्टेटमेंट, ये आपके पास cos 2 अल्फ़ा में नहीं चेंज हो जाएगी, जो हमने यानी कि 3 कंडीशन पढ़ी थी, ठीक है। यानी कि cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यानी कि ये क्या होता है, cos 2 अल्फ़ा के इक्वल होता है। तो नीचे आपके पास इसको एज इट इज़ ही लिख देंगे। तो यहाँ पे भी फार्मूला हमने साइन 2 अल्फ़ा का कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमने यानी कि मल्टीप्लाई करवाना है अप एंड डाउन बाय 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवा देना ऊपर और नीचे। 2 cos 2 अल्फ़ा ओवर आपके पास आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो सिंप्लीफाई करेंगे 2 cos अल्फ़ा एज इट इज़ आ जाएगा, और 2 साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा आपके पास क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो गए साइन 2 अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमने यानी कि पढ़ा हुआ है। तो देखें cos 2 अल्फ़ा ओवर साइन 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 इंटू cot 2 अल्फ़ा आपके पास यानी कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखें ये आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो यही हमने प्रूव करना था जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है, तो सॉल्व करेंगे हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक है। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, साइन 2 अल्फ़ा ओवर 1 प्लस cos 2 अल्फ़ा हम राइट कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आप देखें कि साइन 2 अल्फ़ा की जगह पे तो हम यानी कि साइन 2 अल्फ़ा का फार्मूला पुट कर देंगे, बट नीचे आप देखें यहाँ पे भी cos 2 अल्फ़ा है, बट हम यहाँ पे cos 2 अल्फ़ा की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। मैं आपको पहले रिमेंबर करवा दूँ एक बार कि हमने ये पढ़ा था कि भाई cos 2 अल्फ़ा जो होता है वो आपके पास होता है कह लें कि 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1, ये हमने रीड किया हुआ है ना पहले। तो अब देखें यहाँ से हमने ये 1 जो है ना 1 इधर मूव करवा देना है, यानी कि राइट साइड से लेफ़्ट साइड पे। तो ये cos 2 अल्फ़ा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखें ये वाली जो सारी वैल्यू ये हमारे पास डिनोमिनेटर में मौजूद नहीं है, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर देना 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो देखें 2 से कट गया, cos स्क्वायर जो है ना वो cos से कट गया, तो पीछे आपके पास क्या रह गया, साइन अल्फ़ा रह गया, ओवर में हमारे पास cos अल्फ़ा रह गया। देखें ये हमारे पास tan अल्फ़ा के इक्वल नहीं होता, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यही हमने यानी कि प्रूव करना था इस क्वेश्चन में जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नहीं है। तो सॉल्व करेंगे हम लेफ़्ट हैंड साइड, तो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा है, ठीक है, ओवर साइन अल्फ़ा है हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड। तो देखें अब हमें यानी कि थोड़ी सी क्रिटिकल चीज़ें यूज़ करेंगे इसमें और इसमें। देखिए मैंने आपको पहले बताया था कि साइन 2 अल्फ़ा जो है वो क्या होता है, 2 साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा होता है। तो मैंने आपको कहा था कि देखिए यहाँ पे अगर इसका कोफिशिएंट 2 है ना, तो यहाँ पे 1 1 होता है। अगर मैं यहाँ पे ही 1 कर दूँ इसका कोफिशिएंट, तो इट मीन्स कि ये क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो रहा था 1 टाइम, ठीक है। इसी तरह ये भी डिक्रीज़ हो जाएगा साइन, अब अगर 1 है तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा ओवर 2, ये भी क्या हो जाएगा अल्फ़ा ओवर 2, यानी कि 2 से डिवाइड ही हो रहा है ना, यानी कि 2 अल्फ़ा था, अब 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है अल्फ़ा अल्फ़ा। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे अगर अल्फ़ा 1 कोफिशिएंट रखा है इसका, तो ये अल्फ़ा बाय 2 आ जाएगा आपके पास। तो इसकी जगह पे मैंने ये वाली वैल्यूज़ जो है ना वो यूज़ करनी है, 2 साइन अल्फ़ा बाय 2 कॉस अल्फ़ा बाय 2 करनी है। अब ऊपर की बात रह गई है अब देखिए मैंने आपसे ये भी बोला था कि कॉस 2 अल्फ़ा जो होता है वो आपके पास होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे बोला था कि भाई अब देख लो यहाँ पे भी क्या है, 2 मैंने यूज़ किया ना, 2 है कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 रह गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये यूज़ कर लूँ, अल्फ़ा यूज़ कर लूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 नहीं हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखें ये वाला जो 1 है मैं इधर मूव करवा दूँ अगर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, और बाकी क्या रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 रह जाएगा आपके पास। तो ये वाली जो वैल्यू है ये मैं यहाँ पे अभी यूज़ करूँगा ऊपर हमारे, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जी स्टूडेंट
अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे देखें ये भी एक बात की थी, ठीक है। अब कॉज अल्फ़ा है तो यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 भी मैं यूज़ कर सकता हूँ कि यानी कि ये भी अगर पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। कि यानी कि यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 हो जाता है, यहाँ पे अगर 2 हो तो देखें जी दूसरा फार्मूला कॉस 2 अल्फ़ा का यही होता है ना कि 2 अल्फ़ा 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा होता है, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ कर रहा हूँ, इसका कोफिशिएंट 1 है तो ऑलरेडी इसका इट मीन्स के इसका कोफिशिएंट उससे हाफ हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे ये देख लें जी अगर 1 को इधर इसको इधर मूव करवाऊँ तो ये 2 साइन अल्फ़ा ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में। और ये जो कॉज है ये उधर चला जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फ़ा। तो देखें ये वाला हमारे पास नोमिनेटर में मौजूद है ना, तो इसकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 हम यूज़ करेंगे। तो देखें जी 2 से कट गया, ये साइन स्क्वायर साइन अल्फ़ा बाई 2 से कट गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, साइन अल्फ़ा ओवर कॉज अल्फ़ा बाई 2 रह जाएगा। तो ये साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉज अल्फ़ा बाई 2 क्या होता है, टेन अल्फ़ा बाई 2 होता है। तो यही हमने यानी कि प्रूव करना था। तो ये आपके पास है जी राइट हैंड साइड के इक्वल।